ऑयलर्स इक्वेशन इंपॉर्टेंट पड़ता है आपके पास ये टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इनर्शियल फ्रेम एस लेट कर रहा हूँ, इनर्शियल फ्रेम एस, ठीक है। ये इनर्शियल फ्रेम एस आपके पास फिक्स्ड है स्पेस में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक रिजिड बॉडी देखी, इस बंदे ने यहाँ पर एक रिजिड बॉडी देखी, और ये रिजिड बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है। इस बंदे ने ये भी देखा कि यहाँ पर इस जो आपके पास ये रिजिड बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, वो कितना लग रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ये किसको लग रहा है, एस फ्रेम वाले को लग रहा है, ठीक है। दूसरा फ्रेम मैं एस डैश ले रहा हूँ, एस डैश आपके पास इस रिजिड बॉडी के अंदर फिक्स है, ठीक है ना, इस रिजिड बॉडी के अंदर फिक्स है एस डैश फ्रेम। अब कोई भी रिजिड बॉडी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है, उसकी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो डेरिवेटिव होता है वो इस रिलेशन से दिया जाता है, डी बाई डी टी। आपके पास डेरिवेटिव किसी भी क्वांटिटी का डी बाई डी टी ऑफ एस फ्रेम इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एस डैश फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस। ओमेगा के साथ आपके पास वो आएगी जो आपके पास क्वांटिटी आपने चुनी है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर मैं कह रहा हूँ ना, डेरिवेटिव आपके पास किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का किसी बॉडी के लिए जो आपके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है, उसके लिए आपके पास एस और एस डैश फ्रेम में ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब इस रिलेशन में जो वेक्टर क्वांटिटी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं, अब आपको पता लग जाएगा थोड़ा सा, डी एल बाई डी टी एस, और ये डी एल बाई डी टी यहाँ पर आपके पास एस डैश और प्लस ओमेगा क्रॉस एल, ठीक है। तो इस रिजिड बॉडी जो कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है, उसकी जो मैंने वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर डेरिवेटिव के लिए चूज की है वो एंगुलर मोमेंटम चूज की है, ठीक है। तो ओके, तो इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं, वेक्टर लगा देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का डेरिवेटिव लेना, ओके। तो डीएल बाई डी टी की वैल्यू तो हम जानते हैं, ये रही आपके पास टॉर्क, तो ये टॉर्क मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी इन एस डैश फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस एल, ठीक है, ओके ओके। अब आप ये भी जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम एल होता है आपके पास फॉर रिजिड बॉडी जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है, हमारे पिछले से पिछले टॉपिक की हेल्प से हम ये जान सकते हैं, आई एक्स एक्स प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूँ मैं ऐसे, ओके। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास जो आई कैप जे कैप और के कैप आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया हो, ये आपके पास प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया हो, तो आप जानते हैं क्या होता है आपके पास, अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास जो आई एक्स वाई, आई वाई एक्स, आई वाई एक्स, आई एक्स जेड, आई जेड एक्स, आई वाई जेड, और अब बस आई जेड वाई, ये सारे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, तो अपने भी जीरो कर देते हैं ऊपर। तो एल अपने पास कितना रह जाएगा, एल रह जाएगा ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई आई वाई वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड आई जेड जेड के कैप, ठीक है। ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पर जो मैं एक्स वाले अंक को वन ले रहा हूँ, मैं इसको वन ले लिया, तो आई एक्स एक्स को भी वन ले लिया मैंने, आई कैप वाई वाले को मैंने टू ले लिया, ओमेगा टू, और वाई वाई को भी टू ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे थोड़े से मैं चेंजेस कर लेता हूँ इसके अंदर, ताकि मुझे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड ना लगे, ठीक है, ओके ओके। तो आपके पास ये टर्म क्रिएट हो गई है एल के लिए। अब ये मुझे कहाँ पर पुट करनी है, हाँ ऊपर आपके पास क्या था, ओमेगा क्रॉस एल था, अगर आपको याद हो तो, ओमेगा क्रॉस एल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर पुट करना है मुझे ओमेगा क्रॉस एल, क्योंकि मैंने अब एल तो निकाल लिया, अब ओमेगा क्रॉस एल करना है मुझे, तो ये करते हैं। तो ओमेगा क्रॉस एल करेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम ऐसा करते हैं, ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या है, ओमेगा वन आई कैप प्लस ओमेगा टू जे कैप प्लस ओमेगा थ्री के कैप, और एल की वैल्यू कितनी है, ओमेगा वन आई वन, ओमेगा वन आई वन, ओमेगा टू आई टू, और तीसरी टर्म आपके पास ओमेगा थ्री आई थ्री, ओमेगा थ्री आई थ्री, ठीक है, इतना आपके पास। अब देखिए बस इसका आप निकाल लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए कितना आएगा, आई के अलॉन्ग आपके पास आ जाएगा, मैं जल्दी से लिख देता हूँ ये, ओके। तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट कितना बनेगा, ओमेगा क्रॉस एल आपके पास इतनी टर्म बनेगी, ठीक है, ओके। अब हमारे पास ओमेगा क्रॉस एल भी आ गया है, ठीक है। अब ओमेगा क्रॉस एल आपको कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, आप जानते हैं, आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आइए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। उससे पहले आप ये भी देख लीजिए, ये टर्म है, ठीक है, इसको भी मैं इसके साथ साथ ही सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एल की टर्म जो मैंने अभी भी निकाली थी ओमेगा क्रॉस एल करने से पहले, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपको डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए कि एल की वैल्यू कहाँ से आ गई है, ठीक है। तो एल की जो टर्म है यहाँ पर जो मैं यूज करने वाला हूँ इसके अंदर, वो ये वाली है, वो ये वाली है, ठीक है। तो इसको अपने यूज कर लेंगे, ठीक है, जब उसको लिखेंगे सारे को, तो ये यूज करते हैं अपने इसको। तो आपके पास आ जाएगा
टॉर्क आपके पास, टॉर्क आपके पास यहाँ पर था डी बाई डी टी और एल, ओमेगा वन आई वन प्लस ओमेगा टू आई टू, ये इधर जे कैप है, आई कैप प्लस ओमेगा थ्री आई थ्री के कैप, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, प्लस ओमेगा क्रॉस एल, ठीक है। तो प्लस ओमेगा क्रॉस एल, ओमेगा क्रॉस एल की वैल्यू सारी सारी मैं यहाँ पर लिख दूँ, मान लो कि यहाँ पर लिख दी मैंने, ये सारा का सारा जितना भी था आपके पास ये, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओके। अब इस फर्स्ट टर्म का आपके पास डेरिवेटिव करते हैं हमने, तो टॉर्क का आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा वन डॉट, ठीक है, इनर्शिया तो आपके पास कांस्टेंट है ना उसके अंदर, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो उसको नहीं करेंगे अपने, ओमेगा वन डॉट आई वन आई कैप, यहाँ पर ही डॉट्स में मतलब कि आपके पास खराब होएगा आपका डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये ढंग से करना, मतलब कि इसके अंदर स्टेप्स तो ईजी हैं, ठीक है, पर स्टेप्स आपके पास जो आप कर रहे हो वो ध्यान से करना, एक भी गलत हो गया तो रिजल्ट खराब हो जाएगा, आई थ्री के कैप, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा डेरिवेटिव, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ इसके अंदर प्लस, प्लस आपके पास ये, अब यहाँ पर ऐसे करता हूँ, ओमेगा टू ओमेगा थ्री कॉमन ले लेता हूँ, ओमेगा टू ओमेगा थ्री कॉमन लिया मैंने, तो अंदर आएगा मेरे पास आई थ्री माइनस आई टू आई कैप, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आपके पास प्लस में ले लेंगे, चलो यहाँ पर ओमेगा वन ओमेगा थ्री कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा वन ओमेगा थ्री, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास आई वन माइनस आई थ्री, आई वन माइनस आई थ्री और ये जे कैप, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपके पास ये ओमेगा वन ओमेगा टू कॉमन आ रहा है, प्लस ओमेगा वन ओमेगा टू, ये आई टू माइनस आई वन के कैप, ठीक है। तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई आपके पास, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा करता हूँ कि आई कैप वालों को सारों को इकट्ठा कर लेता हूँ मैं, ओमेगा वन डॉट आई वन, बस हो गया, ये होने वाला है बस अब ये, ठीक है, ओमेगा टू ओमेगा थ्री आई थ्री माइनस आई टू, ये मेरे पास आई कैप वाला इकट्ठा हो गया एक, ठीक है। ऐसे मैं दूसरे भी कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पर आई कैप सारों को इकट्ठा कर लिया है, ठीक है, बस अब खत्म हो गया आपके पास ये। आप कह सकते हैं कि जो आपके पास टॉर्क है, टॉर्क आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि आपके पास वापस से तीन डायमेंशन में होगी, अब क्योंकि मैंने एक्स वाई जेड को वन टू थ्री कह दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क वन आई कैप प्लस टॉर्क टू जे कैप प्लस टॉर्क थ्री के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि टॉर्क वन की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। तो बस आपको ये वैल्यू आपको कंपेयर करनी है बस आप, ठीक है, ऑयलर्स इक्वेशन निकल गई है, ठीक है। अब अगर मैं कोफिशिएंट दोनों साइड के कंपेयर कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो टॉर्क वन इज इक्वल्स टू ओमेगा वन डॉट आई वन प्लस ओमेगा टू ओमेगा थ्री आई थ्री माइनस आई टू, आई थ्री माइनस आई टू, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास टॉर्क टू आ जाएगा। तो ये जो आपके पास जो तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं ऑयलर्स इक्वेशन, ऑयलर्स इक्वेशन, ठीक है। तो ऑयलर्स इक्वेशन हमें क्या बताती है, ऑयलर्स इक्वेशन हमें बताती है कि कैसे आपके पास एंगुलर मोमेंटम किसी रोटेटिंग रिजिड बॉडी का चेंज होता है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल बाहर से टॉर्क लगता है। जो यहाँ पर टॉ वन टॉ टू एंड टॉ थ्री है ना आपके पास, ये टॉर्क जो एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है ना आपके पास, उस एक्सटर्नल टॉर्क के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो वो ऑयलर्स इक्वेशन ने ऐसे फाइंड आउट किए थे।